नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, YouTube पे मेरे जो वीडियोस देखते हैं दर्शक, उनमें से एक दर्शिका यानी कि फीमेल हैं, लड़की हैं, उन्होंने ढेर सारे प्रश्न किए हैं और काफ़ी परेशान लगती हैं वो, और वो मेरे विचार जानना चाह रही हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा है कि वीडियो द्वारा ही मैं जो भी समाधान दे सकता हूँ इस बारे में दूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ उनका पूरा प्रश्न जो है। इसमें कई प्रश्न छिपे हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आपके ज़रिए मैंने रामपा जी को जाना, बहुत बहुत आभार उनसे मिलवाने के लिए। उनका जिक्र लॉब्संग रामपा के बारे में है, तिब्बत के महान संत हुए ना, जिनके बारे में मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है। फिर लिखा है, मेरे जीवन को लेकर मैं आपसे एक प्रश्न के ज़रिए आपके इस टॉपिक पर विचार जानना चाहती हूँ। क्या विवाह करना अनिवार्य ही है? क्या लड़की बनकर पैदा होना आध्यात्मिकता के पथ पर कमज़ोर कड़ी है? मैं ऐसा नहीं मानती, पर लोग ऐसे ही हैं यहाँ। मैं बचपन से ही अध्यात्म की ओर खींची चली गई हूँ। मैं ये प्यास और ये पीड़ा किसी को कह भी नहीं सकती। ऊपर से समाज में शादी वादी का ये क्या सीन है? मेरा मानना है कि विवाह अनिवार्य नहीं है, और अगर करना भी है तो अपने जैसे आध्यात्मिक खोजी से ही करना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर उस यात्रा को आगे पूरी कर सकें। पर आजकल ऐसे आध्यात्मिक लोग मिलते नहीं हैं, तो इससे बढ़िया तो अकेले रहना ही है। कम से कम फालतू लोग जीवन में नहीं आएंगे, तो शांति से अपने इस साधना पथ पर चला जा सकता है। उसके बाद और लिखा है उन्होंने, कई जगह पढ़ा है कि हम खुद ही अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। मेरे घर में सबके सब नॉर्मल लोग हैं, मतलब दुनिया की तरह, कोई ज़्यादा गूढ़ आध्यात्मिक नहीं है। ना वो इस गहरे रहस्य को समझते हैं, ना समझना चाहते हैं। मैं कुछ भी कहूँ उनको बकवास लगता है। मुझे कहा जाता है कि मैं कम उम्र में ही इस रास्ते पर ना चलूँ, मतलब जवान हूँ तो घर वर बसाऊँ, जबकि मेरी आध्यात्मिक पीड़ा व प्यास वो कभी नहीं समझ सकते। मेरी उम्र 25 साल है, शादी का दबाव बहुत बढ़ गया है। मैं इन जैसे मूर्खों से कदापि विवाह नहीं कर सकती। ऐसे तो अन्य जन्मों की तरह ये जन्म भी ऐसे ही चला जाएगा। मैं हीरे तुल्य जन्म को कौड़ी के भाव कैसे गवाऊं? मेरा मानना है कि अगर जीवन पथ पर किसी को भी साथी चुनना हो, खासकर अध्यात्म के पथिक को, तो वो भी गहन आध्यात्मिक ही होना चाहिए, वरना गलत साथी आपको नीचे ही खींचेगा। ये बात घर वालों को समझानी कठिन है, क्यों? इस विषय पर बोलिए कुछ, आपकी कैसा विवाह उचित है एक आध्यात्मिक पथिक के लिए? आप अपने विचार रखें। देखिए, कई प्रश्न हैं इसमें, लेकिन बेचारी उलझन में है, बड़ी परेशान है। तो आइए इस वीडियो द्वारा इस विषय के ऊपर बात करते हैं। जो भी समाधान हो सकता है मैं सुझाव देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि क्या शादी करना, विवाह करना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं है। आप वयस्क हो, 25 साल आयु है आपकी, तो आपकी अगर इच्छा नहीं है तो मत कीजिए। हाँ देखो, आप लड़की हो, पेरेंट्स की दृष्टि अलग है। वो सोचते होंगे भाई आपकी शादी हो जाए ताकि आपका फ्यूचर में
कौन देखभाल करेगा, ये वो कई तरह के उनके प्रश्न होंगे। पीयर प्रेशर तो होगा, ठीक है ना, खासकर हमारे देश में है। लेकिन आप वयस्क हो और जैसा आपने लिखा है कि बचपन से ही आपकी रुचि है आध्यात्मिक साइड पे, तो ये तो बड़ी ऊंची बात है भाई। कई जन्मों के संस्कार, अच्छे कोई संस्कार हैं आपके इकट्ठे हुए, जिनके कारण इतनी लगन है आपको। आपके पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए आपके इसके बारे में, उनको फख्र होना चाहिए आपके ऊपर कि ऐसा बच्चा उनके घर में पैदा हुआ है। और फिर उनको आपके लिए रास्ता बनाना चाहिए, ना कि रास्ता रोकना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, दूसरे लोगों को तो कितने क्या समझाओगे आप। ये कठिनाइयां जो है ना आपके जीवन में, ये आपकी परख हो रही है, इसलिए आप घबराओ मत। मैं आपसे बात कर रहा हूं जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है। आप घबराइए मत, दृढ़ रहिए अपने संकल्प में। रास्ता आपको ढूंढना है, निकालना है, रास्ता मिलेगा, रास्ता जरूर मिलेगा। ईश्वरीय शक्तियां तो चाहती हैं भाई कि हम सब मुक्ति प्राप्त करें, लौट के अपने निज स्थान पे जाएं, अपने असली स्वरूप को पहचानें। लेकिन मायावी शक्ति है ना, नेगेटिव है, वो तो बाधक बनती है, आपकी परीक्षा है एक किस्म से। लेकिन अगर व्यक्ति सच्चे रूप में जिज्ञासु है और दृढ़ है संकल्प, फिर रास्ता निकलेगा। ईश्वरीय शक्तियां ही आपकी मदद करेंगी, घबराइए मत। और जो आपने लिखा ना कि लड़की बन, अरे नहीं भाई नहीं, लड़की बन के पैदा होना कोई नेगेटिव बात नहीं है। देखिए क्या है, ऊपर सूक्ष्म जगत में जन्म से पहले आपका सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, आत्मा से अटैच्ड है, वो डिसाइड करता है कैसे अनुभव लेने हैं, कैसे एक्सपीरियंस इस पृथ्वी पे आके लेने हैं आपने। उसके अकॉर्डिंगली ही पेरेंट्स भी चुने जाते हैं, और कौन सा पिछला कर्म है जो कि वर्कआउट होना है इस जन्म में, उस सबके हिसाब से। और ये डिसाइड होता है कि जैसे अनुभव आपने लेने हैं, क्या लड़की रूप में आना सही रहेगा या लड़के के रूप में, ये भी डिसाइड होता है वहां पे। लेकिन लड़की के रूप में आना आध्यात्मिक सेंस में कोई कमी नहीं है, बल्कि प्लस पॉइंट है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं ये, कि लड़कियों में यानी कि औरत में, फीमेल्स में, उनका ऑरा स्ट्रांग होता है पुरुष के मुकाबले में। और वो उनकी ऐसी जो फीलिंग्स है ना उनके अंदर बड़ी स्ट्रांग। पुरुष के अंदर रीजनिंग है, औरत के अंदर फीलिंग बेस्ड है वो। तो वो बड़ी शीघ्र आध्यात्मिक पथ के पे अग्रसर हो सकती है। आध्यात्मिक पथ पे औरत पुरुष के मुकाबले में ज्यादा जल्दी उन्नति कर सकती है अगर वो चाहे तो। और आप जैसी लड़की पता नहीं कितने जन्मों के बाद ही समझ आती है। तो आपके पेरेंट्स को तो आप पे प्राउड होना चाहिए, और वो अगर समझदार हैं तो आपके लिए रास्ता बनाएं, ना कि शादी नहीं करना चाहती आप तो क्यों प्रेशर हो आपके ऊपर। शादी करना कोई अनिवार्य नहीं आध्यात्मिक सेंस से। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये आपकी बात सही है कि वो सिलेक्शन आप द्वारा होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो, पेरेंट्स भी इसमें हेल्प करें। अगर आप शादी करना चाहती हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष ढूंढे हैं, आपके लिए वर्ड ढूंढे हैं जिसकी भी इधर आध्यात्मिक साइड में ही लगन हो, ताकि वो आपके रास्ते में बाधक ना बने। और नहीं करना चाहती तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, प्रेशर तो पड़ेगा भाई, ये लोगों को नहीं समझा सकते आप। अब देखिए ना, एग्जाम्पल्स हैं हमारे तो भाई इस संसार में। मीराबाई का एग्जाम्पल जानते होगे आप, उसकी भी शादी हुई, गलत जगह हुई, क्यों? विचार नहीं मिलते तो। लेकिन वो कठिनाई में रहते हुए भी दृढ़ संकल्प था ना, पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार थे, तब भी ईश्वर प्राप्ति की है, चाहे बहुत कठिनाई में रही हो। तो आपको भी रास्ता मिलेगा, दृढ़ रहिए। और मैं आपको सुझाव दूंगा, आपकी हेल्प होगी डिवाइन मदर, जो फीमेल पावर है ना इस संसार को चलाने वाली, ब्राह्मण की, शिव की जो शक्ति है, माँ दुर्गा, माँ काली,
उनकी उपासना कीजिए। माँ दुर्गा की फोटो रखिए, माँ काली की भी रख सकते हो साथ, और उनसे वार्तालाप करो जैसे अपने मन की बात। जब आप अकेले हो, सभी लोग सो गए, बैठो माँ दुर्गा की फोटो के आगे, मन ही मन उनसे वार्तालाप करो, उनको बताओ सारी समस्याओं, वो सारी बाधाएं दूर करेंगी, बिल्कुल। अरे ऐसे तो कोई विरला व्यक्ति पैदा होता है बचपन से इतनी लगन। इसलिए आप दृढ़ रहिए इस रास्ते पे, और लड़की बन के पैदा हुए हो ना, ये आपका प्लस पॉइंट है आध्यात्मिक सेंस में, नेगेटिव नहीं है। औरतें शीघ्र, अब वो अलग बात है, आजकल औरतें वो पुरुषों के नकल करने में और उधर लग गई। और मैं तो बहुत, जो बड़ा दुख होता है, न्यूज़ देखते हैं ड्रग्स ले रही हैं, शराब पी रही हैं, वो तो गलत साइड है। तो इसलिए आपके अच्छे संस्कार हैं, आप इस ओर अग्रसर होना चाहते हो, रास्ता खुल जाएगा, ये आपकी परख हो रही है। बहुत कितने एग्जाम्पल्स हैं भाई, मीराबाई की तो एक है हमारे उपनिषदों में, कठोपनिषद में वो है ना, नचिकेता की कहानी। वो उसे यमराज से, यमराज ने उसको वरदान दिए 3, तो उसमें तीसरे वरदान में वो नचिकेता कहता है भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा रहती है कि कुछ व्यक्ति का अस्तित्व होता है या नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ कहते हैं मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, असलियत क्या है मुझे बताओ। यमराज कहते हैं भाई तू दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, ऐशो आराम मांग ले, पुत्र मांग ले, तू जितना धन चाहिए वो मांग ले, जितनी लंबी उम्र चाहिए, जितने वर्ष जीना चाहता है उतनी उम्र देता हूं, तुम्हारे पुत्र हैं उनकी भी 100-100 वर्ष की उम्र देता हूं, लेकिन उधर की मत पूछ आत्मा के बारे में। क्यों? माया है ना, मायाविक पर्दा, नेगेटिव फोर्स असलियत को छुपाती है, नहीं तो कोई यहां टिकना नहीं चाहेगा। इसलिए, लेकिन नचिकेता स्ट्रांग था, दृढ़ था, वो टिका रहा। नहीं भाई कुछ भी दोगे टेम्परेरी है वो सारा भौतिक, जितना भी धन दोगे क्या हो जाएगा उससे, ठन ठन गोपाल। फिर जितनी लंबी उम्र दोगे फिर भी आखिर मृत्यु आएगी। मुझे तो भाई कुछ नहीं चाहिए संसारिक, लेकिन मुझे तो उधर की बात बताओ, आत्मा के बारे में बताओ, मुक्ति का रास्ता चाहिए मुझे। तो ऐसा दृढ़ संकल्प होता है ना जहां, फिर यमराज ने बताया वही वेदांत है, वेदांत का सार है सारा। वो परख है, आपकी भी परख हो रही है, इसलिए दृढ़ रहिए। आप तो भाई, आप जैसे तो बड़े गिने चुने व्यक्ति होंगे इस पृथ्वी पर, जितने जन्म से इतनी लगन है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता, आपने परमहंस योगानंद जी का तो नाम सुना होगा ना, उनके ऊपर भी ऐसे प्रेशर था। इनका नाम जो था बचपन से मुकुंद लाल घोष, और इनके भाई अनंत, वो उनका बड़ा प्रेशर था इसके ऊपर। ये चाहते थे हिमालय में जाऊं मैं, तो गुरु मिले मुझे, ऐसा रास्ता मिले हैं, छोटी उम्र से ही उन्होंने वो भी इनको संसार में उलझाना चाहते थे घर वाले। तो उन्होंने जन्मपत्री बनवाई, उसमें जोशी ने लिख दिया कि भाई ये 3 शादियां करेगा भाई। पहली शादी करेगा, स्त्री की मृत्यु हो जाएगी, दूसरी करेगा, दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी, फिर तीसरी शादी करेगा। जब वो जन्मपत्री ला के अनंत ने मुकुंदलाल घोष को दी, तो इन्होंने उसको फाड़ के आग लगा के उसकी जो राख थी ना, वो एक लिफाफे में, ये पुस्तक में लिखा है उन्होंने, वो एक लिफाफे में राख डाल के ऊपर क्या लिखा उन्होंने, सीड्स ऑफ पास्ट कर्मा कैनॉट जर्मिनेट इफ रोस्टेड इन द फायर्स ऑफ डिवाइन विजडम। क्या मतलब है, देखिए कितनी ऊंची बात। दृढ़ थे ना संकल्प में, उनको पता था कि भाई भगवान ने फ्री विल दी है, ये नहीं कि जन्मपत्री में जो लिखा है वैसा ही होगा। एस्ट्रोलॉजर जो है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं क्वालिफाइड, लेकिन कंसल्टेशन नहीं देता क्योंकि गुमराह करते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर लोगों को। तो भगवान ने आपको फ्री विल दी है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। सॉरी, आप अपने जीवन को जिधर चाहो मोड़ सकते हो। कठिनाइयां तो आएंगी, वो आपकी परख है। तो
क्या मीनिंग था जो उन्होंने लिखा कि जो पूर्व कर्मों के, जो पूर्व जन्म के कर्मों के जो बीज है ना, वो अंकुरित नहीं होंगे अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि में जला दिया जाए। देखिए क्या बड़ी ऊंची बात है कि मैं अगर नहीं चाहता तो मेरे जीवन में बाधक नहीं बनेंगे, बुरे कर्म भी वो भी वर्कआउट हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प रखिए, इस मार्ग पे टिके रहिए। औरत के रूप में जन्म लिया है तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। औरतों के अंदर फीलिंग है ना, फीलिंग बेस्ड है, उनका ऑरा स्ट्रांग है, वो शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हैं चाहें तो। इसलिए प्रेरणा लीजिए। मीराबाई की भी फोटो रखिएगा, प्रेरणा लीजिए इनसे सबसे। और आपने कहा ना कि पेरेंट्स भाई ऐसे हैं आपके, तो अगर हम पेरेंट्स की चॉइस होती है जन्म से पहले, तो हम ऐसे पेरेंट्स के जहाँ क्यों नहीं जन्म लेते जहाँ वो जो कि आध्यात्मिक उन्नत हो, आध्यात्मिक सेंस में। देखिए जन्म से पहले जो डिसाइड होता है ना, कौन से पिछले कर्म हैं जो वर्कआउट होने हैं, प्लस इस जन्म में व्यक्ति ने क्या सीखना है, उसके अकॉर्डिंगली कहाँ पेरेंट्स इसको कुछ सुविधाएं दे पाएंगे या कुछ ऐसा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो चुना जाए कि वो पेरेंट्स आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हों। अगर वो उन्नत होंगे फिर तो आप इजीली बच्चा भी उधर लग जाएगा। लेकिन पूर्व जन्मों के वो जो बुरे कर्मों का जो गठरी है वो भी तो है ना, वो बाधक बनती है। तो बाधाएं तो आएंगी, वो आपकी परख है। तो जरूरी नहीं पेरेंट्स ऐसे ही मिलें जैसे कि भाई वो आपको आध्यात्मिक पथ पे वो भी उधर ही उनकी उन्नति हुई हो, ऐसा नहीं है जरूरी। समझ गया ना। अब जहां भी जन्म हुआ है वो कुछ कारणों से हुआ है, लेकिन रास्ता वहां भी निकलेगा, कठिनाई से निकले चाहे। कितने दृढ़ हो ये आपकी परख हो रही है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, और जगजननी माता को, डिवाइन मदर को, दुर्गा माता को, काली माता को, उनसे वार्तालाप कीजिए, मन की बात बताइए, वो रास्ता निकालेंगी आपके लिए। और आपके पेरेंट्स को तो आप पे फख्र होना चाहिए, उनको बाधक नहीं बनना चाहिए। जो भी आपके इस रास्ते में बाधक बनेगा ना, वो अपने लिए बुरा कर्म इकट्ठा कर रहा है। क्यों? ये भाई सेल्फ रियलाइजेशन से बड़ा तो कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। और इस रास्ते में कोई बाधक बने, वो तो बुरा कर्म अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। ये समझना चाहिए लोगों को। और अगर आपने शादी करनी है तो ऐसा ही व्यक्ति ढूंढिए, पेरेंट्स भी आपकी मदद करनी चाहिए उनको, कि जो जिसकी आपसे मतलब विचार मिलते हों और जो बाधक ना बने कम से कम आपके रास्ते में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। और हिम्मत मत हारिए, रास्ता ज़रूर निकलेगा। यही तो लक्ष्य है जीवन का। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।